भक्त जिसने शिव को चढ़ाया मांस, कन्नप्पा नयनार की कथा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक ऐसी अनोखी और रोमांचक कथा जो आपको छू जाएगी। कहानी का प्रारंभ क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण शिकारी भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन सकता है? यह कहानी तमिलनाडु के एक साहसी शिकारी तिन्नन की है, जिसे बाद में लोग कन्नप्पा नयनार के नाम से जानने लगे। तिन्नन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो घने जंगलों के किनारे स्थित था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था। वह बचपन से ही बेहद निडर और साहसी था। उसका निशाना इतना अचूक था कि जंगल के जीव उससे भय खाते थे। परंतु तिन्नन के लिए जीवन का उद्देश्य मात्र शिकार करना और अपने परिवार की रक्षा करना था। पूजा पाठ, मंदिर और भगवान का नाम तक उसके जीवन में कहीं नहीं था। शिवलिंग का रहस्य। एक दिन तिन्नन जंगल में शिकार करते हुए एक घायल हिरण का पीछा कर रहा था। वह हिरण उसे जंगल के एक अज्ञात हिस्से में ले गया। तिन्नन उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। घने पेड़ों के बीच एक प्राचीन रहस्यमय शिवलिंग स्थित था। उसके चारों ओर गहरी शांति और दिव्यता महसूस हो रही थी। तिन्नन वहीं ठिठक गया। यह क्या है? यह जगह इतनी अलग क्यों लग रही है? उसने खुद से पूछा। उसने अपनी शिकार की हुई सामग्री शिवलिंग के पास रख दी। यह उसकी पहली भेंट थी, भले ही उसे यह पता नहीं था कि यह क्या अर्थ रखता है। अनोखी भक्ति की शुरुआत इस रहस्यमयी शिवलिंग से तिन्नन का अजीब सा लगाव हो गया। अब हर दिन वह शिकार के बाद वहां आता और अपने शिकार का कुछ हिस्सा शिवलिंग के पास रख देता। भगवान, यह आज का शिकार आपके लिए है, वह भोलेपन से कहता। उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव को फूल, फल और दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन तिन्नन की भक्ति सच्ची थी, दिखावे से बिल्कुल परे। इसी जंगल में एक ब्राह्मण पुजारी भी रहता था। वह हर सुबह शिवलिंग की पूजा करता, लेकिन जब शाम को लौटता तो शिवलिंग पर मांस और खून चढ़ा हुआ पाता। यह देखकर वह क्रोधित हो उठता। कौन है जो भगवान का इस तरह अपमान कर रहा है? पुजारी चिल्लाता। पुजारी का निर्णय। पुजारी ने ठान लिया कि वह इस अज्ञानी को पकड़कर रहेगा। एक रात उसने शिवलिंग की निगरानी करने का निश्चय किया। जैसे ही रात गहरी हुई, तिन्नन वहां आया। भगवान, आज का शिकार थोड़ा छोटा है, लेकिन इसे स्वीकार करें, उसने भोलेपन से कहा। पुजारी यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने दोनों भक्तों तिन्नन और पुजारी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली रात शिवलिंग से अचानक रक्त बहने लगा। पुजारी वहां पहुंचा तो खून देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने मंत्र पढ़े और प्रार्थना की, लेकिन रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय तिन्नन भी वहां पहुंचा। भगवान, यह क्या हो रहा है? उसने चिल्लाते हुए कहा। तिन्नन ने तुरंत अपनी चीर फाड़ी और शिवलिंग की आंख से बहते रक्त को पोंछने की कोशिश की, लेकिन खून थमने का नाम नहीं ले रहा था। तिन्नन का बलिदान। तिन्नन ने सोचा, यह खून तभी रुकेगा जब मैं अपनी आंख दे दूंगा। उसने बिना किसी झिझक के अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की घायल आंख पर लगा दी। खून बहना रुक गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। भगवान, आपके लिए मेरे पास 2 आंखें ही हैं। अब मैं दूसरी भी दे देता हूँ,
उसने हंसते हुए कहा। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, एक तेज प्रकाश वहां फैल गया। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बस मेरे प्रिय भक्त, अब और नहीं। शिव ने तिन्नन का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ बलिदान ने मुझे जीत लिया। तुम अब से मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। शिव ने तिन्नन को कन्नप्पा नयनार नाम दिया, जिसका अर्थ है आंखों का दान करने वाला भक्त। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का कोई नियम या विधि नहीं होती। भगवान को केवल प्रेम और निस्वार्थ भक्ति चाहिए, चाहे पूजा पारंपरिक हो या नहीं। जब भावना सच्ची हो तो भगवान को प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहें। हमारे साथ जय श्री भोलेनाथ।